बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नवागत प्रधानाचार्य ने बच्चों और अभिभावकों से की खास अपील। आजमगढ़ जनपद के देवरांचल क्षेत्र में स्थित फूलचंद स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नवागत प्रधानाचार्य अरविंद कुमार यादव ने विद्यालय में उपस्थित बच्चों और स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो सबसे अलग हो और मेरे विद्यालय का हर बच्चा नाम रोशन करे। यह जिम्मेदारी हम सभी की है। प्रधानाचार्य ने आगे कहा कि छात्रों के अभिभावकों से भी हमारा अनुरोध है कि वे घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, बच्चों को प्रतिदिन होमवर्क के बारे में जानकारी लें। यदि विद्यालय से होमवर्क नहीं दिया गया है तो विद्यालय को सूचित करें, यदि दिया गया है तो बच्चों को कार्य पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक, अभिभावक और बच्चे तीनों संयुक्त मेहनत से ही विद्यालय का नाम रोशन होगा। साथियों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के देवरांचल क्षेत्र में फूलचंद स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवबरार द्वारा जदित कितादोयम विकासखंड महाराजगंज जनपद आजमगढ़। आज यहाँ पर इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में अरविंद कुमार यादव ने नया पदभार ग्रहण किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे विद्यालय के बारे में, ये विद्यालय की व्यवस्थाओं को कैसे संचालित करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? मेरा नाम अरविंद यादव है। मैं बीएससी, एमएससी, बीएड जी। आप विद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों और छात्रों में किस तरह के बदलाव की उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि जो मेरे यहाँ शिक्षक हैं वो लोग बच्चों को ऐसा पढ़ाए कि जो बच्चा वीक है वो भी अच्छा हो जाए पढ़ने में। मेरे हिसाब से मैं सोचा हूँ कि मुझे लगता है कोई बच्चा वीक नहीं है, बस ये है कि वो पढ़ता नहीं है, उसको मोटिवेटेड यहाँ पे नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ के जो बच्चे हैं उनका कुछ फ्यूचर नहीं, वो समझ नहीं पाते मुझे क्या करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं अपने अध्यापकों को मोटिवेट किया हूँ ताकि वह बच्चों को मोटिवेट करें और उन्हें डेली का कंटेंट डिलीवर करें। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आप तत्काल आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरी सबसे पहली व्यवस्था होगी, मैं अपने अध्यापकों से कहूँगा वो जो विषय पढ़ाते हैं उस विषय में डेली एक टॉपिक पढ़ाएं और एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसको पूछें। बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो उनको दोबारा उस टॉपिक को बताएं। और मैं बस इसलिए अध्यापकों को मोटिवेटेड करता हूं ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको वो समझाएं कि इस चीज़ को ऐसे भी पढ़ा सकता है। वो बच्चे आगे पढ़ते नहीं है। देखिए, मैथ के आप किसी एग्जाम्पल ही तो मैं समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आ रही बात। अब एग्जाम्पल बताइए किसी में, जैसे मैथ का टीचर है, मैं मैथ के टीचर को बोलूँगा कि वो एकदम बेसिक से उनको बताए, जो भी टॉपिक पढ़ाए बेसिक बताए, बच्चों को डेली स्कूल आने को बोलें। इससे उनको सुधार हो जाएगा पढ़ाई में। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आपकी नई पहल क्या होगी? मेरी सबसे पहली जो पहल होगी वो बच्चे, उनका एक रूटीन हो। उनका सुबह समय से जगना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, फिर पढ़ना, फिर माता पिता का आशीर्वाद लेना, फिर स्कूल आना। आप छात्र, शिक्षक और अभिभावक से सीधा संवाद कैसे स्थापित करेंगे कि बच्चों में सुधार हो? इसके लिए आपने क्या रूपरेखा? इसके लिए देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि पीटीएम रखूं। देखिए, ग्रामीण एरिया पीटीएम का मैं मतलब देखता हूं, शहरों में निकलता आते हैं गार्जियन, वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये ग्रामीण एरिया, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने काम से खुद ही नहीं फुर्सत मिल पा रहे हैं। वो क्या नाम, किसान यहाँ के लोग हैं, वो किसान ही करते हैं, अपना काम करते हैं, नहीं आ पा रहे। लेकिन अब हम उनको बुलाना है, अगर वो नहीं आएंगे तो उनके बच्चे भी ऐसे ही किसानी करते रह जाएंगे, बच्चों में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पीटीएम रखूँ और गार्जियन को डायरेक्ट स्कूल बुलाऊँ और उनको समझाऊँ, यदि आप बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो आपके बच्चों का विकास नहीं हम कर पाएंगे। विद्यालय में प्रधानाचार्य का पदभार संभालने के बाद आपको सबसे पहली चुनौती क्या महसूस हो रही है? आप उस चुनौती से कैसे पार निकल पाएंगे? मेरी सबसे पहली चुनौती ये महसूस हो रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों को संस्कार प्रदान करूँ। यहाँ के बच्चों को संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संस्कार है ही नहीं एकदम, लेकिन जो बच्चे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में, उनको ये नहीं पता यहाँ पे किसके साथ कैसे बोलना होता है, कौन आपके भैया हैं, कौन आपके चाचा हैं, नाम लेके बुलाते हैं, तमाम मैं विशेष चीज़ देखा हूँ। तो इन सब सारी चीज़ों को उनमें सुधार लाऊंगा और उनको, देखिए, सबसे पहला मैं सोचता हूँ कि लाइफ में कैरियर बनाने का सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है और मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई
बेहतर तरीके से करें और मन से करें पढ़ाई, ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सकें। आपका मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी जरूरी है। संस्कार जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है और डेली रूटीन जरूरी है उनका। हाँ, तो क्या आपके विद्यालय में गरीब और असहाय बच्चों के लिए भी कुछ सुविधाएं हैं जो छूट मिलती है गरीब और असहाय बच्चों को, या नहीं? जी बिल्कुल मिलती है छूट हमारे यहाँ। देखिए, मैं तो प्रायोरिटी देता हूँ कि जिन बच्चों के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो अपनी किताब कॉपी और डेली स्कूल आए, हमको वो फीस ना दे, मैं मंजूर करता हूँ। कोई नहीं फीस नहीं देगा चलेगा। जी, तो आप अपने विद्यालय का एक बार नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए और आप अपने बारे में बता दीजिए। आपके विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है देवरांचल क्षेत्र में, इन सब चीज़ों को हमारे दर्शकों को अवगत करा दीजिए। प्रिय अभिभावक बंधु, मैं अरविंद यादव, प्रधानाचार्य आइडियल पब्लिक स्कूल एवं स्वर्गीय फूलचंद स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय नौबरार देवारा जदीद किता सेकेंड। प्रिय अभिभावक, देखिए, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग ये कभी मत सोचिए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं तेज हो रहे हैं। सबसे बड़ा दायित्व तो बनता है आपका। हमारे द्वारा पढ़ाया गया है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप बच्चे का डेली होमवर्क चेक करें, वो कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, काम क्यों नहीं पूरा किया है। अगर कोई समस्या आपको दिख रही है तो आप हमें बताएंगे, तो हम अपने शिक्षकों को बताएंगे कि आप उनको काम नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा हमारे साथ, तब हम आपके बच्चों को विकास और विकसित कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।